देखिए मनीष कश्यप की तस्वीर मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सब लोग दौड़ रहे हैं मनीष कश्यप के पीछे पीछे और जो काफिला है देख सकते हैं। मिठाई बांट रही मैं। हाँ मिठाई भाई मेरा आ गया बिहार, कम से कम बिहार तो आ गया। लड़े हैं तो खुशी तो होगी। आप भी खाइए, करने का दिन आ गया। अच्छा मैम, राखी वगैरह लेके आई हैं मनीष कश्यप? लेके आए थे लेकिन बांध नहीं पाए। अब तो रक्षाबंधन आ रही है, अब तो तिलक लगा के बांधे आराम से जाते हैं। हम पटना के सिविल कोर्ट के पास हैं। यहाँ पे मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप को मदुरई से पटना लाया गया है और यहाँ पर उनकी जो जमानत याचिका या फिर जो भी यहाँ पर रखने के लिए जो याचिका दायर किया गया था उसको मंजूर कर लिया गया। स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको कि मनीष कश्यप जी की जो अर्जी लगाई गई थी वो सुन लिया गया। मेरा बधाई है ही, आपका भी बधाई है, पूरे बिहार वासी को भी बधाई है। मनीष कश्यप के पास मिले आप मनीष भैया ने क्या कहा आपको? मनीष तो क्या कहेंगे, आज था, कल तो सुनवाई हो गई थी, कल तो खुशी था ही। दोनों कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मनीष कश्यप बेतिया में ही रहेंगे। अच्छा, बेतिया में ही रहेंगे। लेकिन कल रात को जो कांड हो गई थी, थोड़ा सा डर था कि हाँ जब मनीष कश्यप के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ कांड ना हो जाए, कुछ षड्यंत्र ना हो जाए। लेकिन तीसरा कोर्ट भी मनीष कश्यप को लगा कि हाँ मनीष कश्यप निर्दोष है, मनीष कश्यप के साथ ज्यादती हो रही है। वो जज साहब ने बोला कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, बिहार की मिट्टी में ही रहेंगे और बिहार के जो हमारे बिहारी भाई है उनके साथ में रहेंगे। करण भैया, एक चीज कहा जाता है कि 200 रुपए का माइक लेकर के और 500 का मोबाइल लेकर के लोग रोड पर उतर जाते हैं, क्या कहना चाहिए? उतरते तो है, कम से कम आंखों में आंखें डालकर पूछते, सवाल तो पूछते हैं। बड़े मीडिया क्या करते हैं? चलिए टैग लगा है ना। हाँ। हम लोग को टैग तो नहीं लगा हुआ है ना, 200 रुपए माइक ही काफी है हम लोग के लिए। चलिए ठीक है ना। हमारे साथ अमन बाबा हैं, बहुत खुश है और खुशी का पल है। सभी को खुश है, आप भी खुश है, हम भी पूरा देशवासी खुश है और माता जी बहुत ज्यादा खुश है। हम लोग को माता जी पास पहुंचना बहुत जरूरी है कि बेचारी आस लगा के बैठी हुई है। चलिए मनीष कश्यप के लिए जो अर्जी किया गया था और शायद मंजूर हो गया, वो बस इतना ही अर्जी किया गया था कि कम से कम बिहार में तो रख लिया जाए। अच्छा। और जज साहब ने वो बात मान ली कि अब बिहार में ही मनीष कश्यप को रखा जाए और उनकी सुनवाई बिहार में ही रह के होगी। बट मनीष कश्यप रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार में ही रहेंगे, ये तय हो गया। एनएसए के लिए क्या हो रहा है अभी तक, जो आप करीबी रह चुके हैं, बहुत करीब से जानते हो? एनएसए में किसी का पावर काम नहीं आता है, वो सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार जब चाहे तब हटा सकती है और जब तक चाहे रख सकती है। 1 साल तक वो चाहे तो रख सकती है, तो वो सरकार पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये कुछ बताइएगा कि मनीष कश्यप एनएसए एनएसए आखिर क्यों लगा दिया गया भाई? इसे कौन सी मुसीबत आ गई थी? मनीष कश्यप इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिन पे ना न्यूज चलाने की वजह से एनएसए लगाया गया है, नहीं तो अन्य किसी भी पत्रकार पे जिन्होंने तमिलनाडु को लेकर न्यूज चलाया था, किसी पे भी एनएसए नहीं लगाया गया है। और अगर एनएसए नहीं लगाया गया होता तो मनीष कश्यप अब तक बाहर होते और शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मनीष कश्यप बाहर रहे, उनको लंबे समय तक अंदर रखा जाए ताकि लोग उनको भूल जाएं। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी भी दूर हो गई कि लंबे समय तक रख देने के बाद भी बंदे का क्रेज कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। पत्रकार बन के अंदर गया था, नेता से भी ऊपर उठ के वो बाहर आ गए। जैसा कि जहां देखा जा रहा था कि जब मनीष कश्यप ट्रेन से उतरे थे वहाँ फूलों की बारिश हो रही थी, वैसा लगता है कि विधायक मंत्री नेता जो होते हैं उनके रैली भी उनके लिए होता है, लेकिन उनके लिए पूरा प्री प्लान करना पड़ता है। मनीष कश्यप के लिए कोई प्री प्लान था ही नहीं, अचानक से पता चला और लोग हजारों की तादाद में लोग चले गए। तो ये मनीष कश्यप ने कमाया है। अभी हमारे साथ नागेश सम्राट जी हैं जो मनीष कश्यप के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे, शुरू से लेकर अभी तक चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ मनीष कश्यप से हाथ मिलाए थे और वो वीडियो इतना वायरल हो गया था, उसके कारण इनको जेल जाना पड़ गया था और जेल में साथ में रहे थे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले आपके जितने श्रोता उनको प्रणाम है। अब आप खुद बताइए कि क्या हाथ मिलाने पे जेल जाया जाता है क्या? भाई को आप हिम्मत, आपको चोट लगा तो हम कहेंगे ना भैया आप ठीक है, तो इसके जेल भेजा जाता है क्या? उसके लिए हमको जेल भेजा गया था। बताइए ये कहाँ तक सही? अब ये बिहार का कानून अवस्था आप देख लीजिए, ये पुलिसिया कानून हो सकती है चाहे सरकार का कानून, हमें पुलिस पे दोष नहीं देना है, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता होगा इसलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं। बाकी हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने हमें बेल दिया क्योंकि हमें विश्वास था न्यायपालिका पे, हम गलती नहीं किए थे, हमें बेल मिला। एक चीज जानना चाहेंगे, आप मनीष कश्यप के साथ बेऊर जेल में रहे भी थे, क्या क्या उनके साथ कुछ हुआ? देखिए मनीष कश्यप बेऊर जेल में जब थे तो उनके ऊपर केस डाला गया था। पहले बिहार का केस हुआ, उसके बाद उनको तमिलनाडु 3 दिन में ही लेके चला गया और 3 दिन के बाद कल मनीष बेतिया आए थे और बेतिया में कोर्ट ने कहा कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत दिया जाए। इसमें भी गलती हुआ है क्योंकि मनीष कश्यप को बेतिया में रखना चाहिए था और उनको बेऊर लेके आया गया है, ये भी गलती। कल 2 घंटा 2.5 घंटा बेऊर जेल के बाहर मनीष को रखा गया, अंदर कैंपस में ही। लेकिन ये दिक्कत है, जब कोर्ट ने कहा कि बेतिया रखना है तो आप बेतिया रखते, आप क्यों यहाँ लेके चले आए? और आज 3/23 जो ईओयू का केस है उसमें आज पेशी है हम लोग का, तो हम लोग आए हुए आज हम लोग हाजिरी देने और मनीष का भी है। अभी आप मनीष कश्यप से मिले? साथ में फिर जा रहे हैं हम लोग, बैठेंगे क्योंकि जज साहब आएंगे
करेंगे तो हम लोग का क्या कुछ बातें हुई? मनीष कश्यप ने आपको क्या कहा? मनीष कश्यप यही कहे कि हम बिहार के बेटा हैं, हमको तमिलनाडु क्यों भेजा जाता है, हमने ऐसा क्या गलती किया है। नीतीश कुमार जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मनीष कश्यप को हमें यहीं रखा जाए, और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार ही रखा जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 दिन की हिरासत के बाद मनीष कश्यप को फिर से मदुरई भेजा जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यायपालिका पे विश्वास करना पड़ेगा हमें, हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ना ये ऑथेंटिक जानकारी हमको है ना आपको है, ये न्यायपालिका निर्णय करेगा कि मनीष को कहाँ रखना है। क्योंकि बेतिया में जो केस है उसके लिए आए थे मनीष, मदुरई में जितने सारे केस थे उस सारे केसों में बेल हो चुका है। केवल एनएसए का जो एक्ट लगा हुआ है उसके वजह से ये लोग प्रेशर बना रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और कहना है कि मनीष कश्यप जी ये कहते हैं कि हम 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए उनका ये कहने का निर्णय अलग था, उन्होंने अगर ये गलती कहा है तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि हम अपने अच्छे कर्तव्य दिखा करके, लोगों की मजबूरी दिखा करके, आज जो शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार है, उसको दिखा करके सरकार के बारे में उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए मैं गिरा, क्योंकि मजदूरों को उस समय हर्ष किया जा रहा था, मजदूर बहुत परेशान थे, इसके लिए उन्होंने ये बात बोला था। उनका ये टारगेट नहीं था कि हम सरकार को डायरेक्ट कटाक्ष करें, वो भावना में आकर इस बात को कहे थे, इस बात को समझना चाहिए था लोगों को। जेल की बात करेंगे थोड़ा सा, हम आपने कुछ देर पहले कहा था कि जेल में ऐसा जगह रखा गया था उनको जहाँ पंखा चलता नहीं था, हिलता था केवल। अब सोचिए कि गर्मी में अभी हम लोग खड़े हैं ऐसे अवस्था में, तब गर्मी लग रहा है, वो पंखा जहाँ डोलता होगा एक कमरे में बंद, क्या अवस्था होगी सोचिए आप ही। वो काला पानी का सजा देने के लिए ऐसा किया गया, ये जरूरी नहीं था। बिहार का बेटा अगर गलती किया है तो सेंट्रल जेल बिहार में भी है, आप बिहार में भी रख सकते थे, जरूरी नहीं कि तमिलनाडु रखा जाए। नागेश जी, हम कहना चाहेंगे कि फूलों की बारिश हो रही थी बेतिया में, बिल्कुल जहाँ पे उतरे थे, हर जगह होगा, यहाँ भी बारिश होगा। यहाँ तो जब जेल से लाया गया तो लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में जगह नहीं मिल पाया, इसलिए मनीष को डायरेक्ट किया। फूलों की बारिश वैसे व्यक्ति पे क्यों नहीं होगा जो हर गरीब मजदूरों का आवाज है, आप लोग आवाज है, आप लोग पे भी बारिश होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जितने भी मीडिया बंधु जो अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं उनके लिए भी फूलों की बारिश होगी, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा। ऐसा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे रिपोर्टर जो है मनीष कश्यप, उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई, इतना आज तक नेता मंत्री विधायक पे नहीं हुआ। और एक बात बता देते हैं, रिपोर्टर से अब वो बहुत बड़ा चीज हो चुका है। मनीष कश्यप रिपोर्टर था, उसको यूट्यूबर बना दिया गया। तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होकर के बिहार का विकास का बात करते हैं, बिहार के मजदूरों की बात करते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो ऐसे यूट्यूबर सभी को बनना चाहिए। यूट्यूबर होने पर शर्म किसी को नहीं आना चाहिए। कहेंगे आखिर में मनीष कश्यप? बस यही कहेंगे कि सभी से प्रार्थना है, बिहार वासियों से और बिहार के नेताओं से प्रार्थना है, मुखिया से बिहार के प्रार्थना है, बिहार के बेटा को बिहार में रख लीजिए, प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद। उन्होंने कहा है जब तक मैं रहूंगी तब तक हमारा भाई बहुत बड़ी राहत तमिलनाडु यहाँ पर रहने को मिल ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा, कितने दिन तक जब तक जेल नहीं है उनके जो भी समर्थक प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी तो प्रशासनिक कारणों से उनको यहाँ से नहीं होना है। आपको याद होगा